अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी? तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक गाय जब बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो ज्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसके दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से लड़ने की ठानी।
उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं